हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप? मेरे प्यारे सृजन परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और हमेशा की तरह ज़बरदस्त होंगे। अगर आज भी कोई बाहर से ज़बरदस्त दिख रहा है लेकिन अंदर से थोड़ा थका हुआ है, थोड़ा व्यथित है, थोड़ा हिला हुआ है, तो ये वीडियो खास उसी के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। दोस्तों, वैसे तो हम बहुत समझदार लोग हैं, हमें पता है कौन सी बात छोटी है और कौन सी बड़ी। फिर भी कई बार वही छोटी सी बात दिल में जाकर बैठ जाती है, जो निरंतर हमारे दिल को व्यथित करती रहती है और मन को परेशान करती रहती है। किसी का एक वाक्य, किसी का एक लहजा, किसी का बिना पूछे दिया गया सुझाव या किसी का हमें नज़रअंदाज कर देना, और हम सोचते हैं शायद मुझ में ही कुछ कमी है। मैं यहाँ आज आपको बदलने नहीं आई हूँ, बस आपको थोड़ा हल्का करने आई हूँ, क्योंकि ज़िंदगी तो वैसे ही बहुत भारी है। अगर हम छोटी छोटी बातें दिल पर रखने लगेंगे तो दिल तो थकेगा ही, मन भी थक जाएगा और शरीर भी थक जाएगा। तो आज बात करते हैं कैसे रखें छोटी छोटी बातों को दिल के बाहर। सबसे पहले याद रखें, हर बात आपकी कीमत तय नहीं करती। यदि किसी ने कुछ कह दिया तो हमें हर रोज़ अपने आप को बार बार याद दिलाने की ज़रूरत है। किसी का व्यवहार, किसी की प्रतिक्रिया हमारी पर्सनैलिटी की वैल्यू सर्टिफिकेट नहीं है। कभी कोई हमें सराहेगा, कभी कोई हमें अनदेखा करेगा, कभी कोई हमारी तारीफ़ करेगा, कभी कोई हमारे भीतर कमियां निकालेगा और कभी तारीफ़ करने वाला इंसान हमारी कोशिशों को मामूली बना देगा। अगर हम हर प्रतिक्रिया को अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ते रहेंगे तो हम हमेशा अस्थिर रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। हमारी कीमत हमारा ईमानदारी भरा प्रयास है, हमारी साफ नीयत है। और यदि हमारा प्रयास दूसरे के प्रति किया गया कार्य और हमारा प्रयास साफ है, ईमानदारी भरा है, तो किसी के मूड से दी गई प्रतिक्रिया से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात, यदि कोई बात आपको परेशान कर रही है तो सबसे पहले याद रखिए, क्या 2 दिन के बाद ये बात मेरे लिए मैटर करेगी? अगर आपको लगता है कि 2 दिन बाद ये बात आपको याद भी नहीं रहेगी, तो सिर्फ एक बात सोचिए, तो क्यों इस बात के लिए खुद को परेशान करना? क्यों उस बात को इतनी अहमियत देना? ज़्यादातर हमें ये पता होता है कि जो बात आज मुझे परेशान कर रही है, कुछ घंटों बाद ये शायद मेरे लिए मैटर नहीं करेगी, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे अपने दिल में रख लेते, पूरी रात पूरे दिन उसी पर सोचते हैं और अपना वर्तमान समय खराब करने लगते हैं। एक ऐसी बात जिसका कोई भविष्य नहीं है, उसको भूल जाना ही बेहतर होता है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। ये एक मैच्योरिटी है जो उम्र के साथ नहीं, अनुभव के साथ आती है। हमें ये ध्यान रखना है, किसी के भी द्वारा कहे गए किसी भी वाक्य का प्रतिक्रिया देना या जवाब देना ज़रूरी नहीं है। कई बार सिर्फ सुन लेना, समझ लेना और उसको मन के कोने में रख लेना अगर आवश्यक है तो। यदि आवश्यक नहीं है तो उसी वक्त उसको मन से बाहर निकाल देना, यही सबसे बड़ी मैच्योरिटी है। कुछ बातें क्योंकि सामने वाला किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट है, इसके लिए वो कह रहा है, या किसी बात से उसके मन में हमारे प्रति किसी प्रकार का क्रोध है या जेलसी है, इसके लिए वो कह रहा है, तो बस कुछ बातें हवा में उड़ा देना ही बेटर है। हर बार रिएक्ट करना आपको सही साबित नहीं करता। कई बार, बल्कि मैं तो कहूँगी, चुप रहना आपको मजबूत बनाता है। जैसा आप सभी जानते हैं, मैं नारायण रेकी सत्संग परिवार की एक बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ और राज दीदी हमेशा कहती हैं, प्रतिक्रिया देने के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चुप रहने के लिए ताकत की ज़रूरत है। तो अपने भीतर वो चुप रहने की ताकत को डेवलप कीजिए। दिल को हर किसी के लिए खुला मत छोड़िए। आपका दिल कोई वेटिंग रूम नहीं है जहाँ आकर हर कोई बैठ जाए। सेट योर इमोशनल बाउंड्रीज।
इस विषय पर विस्तार से मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगी और पहले कर भी चुकी हूं, लेकिन फिर भी आज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक वो लिंक फॉरवर्ड कर रही हूं। आप उसको पढ़ें, सुने और समझें। हर इंसान को आपके इमोशन तक की पहुंच नहीं होनी चाहिए। आपको ये समझ होनी चाहिए कि किस इंसान के साथ मुझे कितनी और क्या बात डिस्कस करनी है। कुछ लोग आपके जीवन में सीख देने के लिए आते हैं और कुछ लोग आपके जीवन से सीख लेकर चले जाने के लिए आते हैं। हर किसी को दिल में स्थायी जगह देना ज़रूरी नहीं है। कुछ एक लोग, एक आध जन ही आपके जीवन में इतने महत्वपूर्ण होते हैं जो आपके दिल में अपनी जगह बनाकर रख सकते हैं। छोटी बातों को दिल से नहीं, दिमाग से समझिए। दिल बहुत सच्चा होता है, लेकिन हर बात में सच्चाई काम नहीं आती। कभी दिमाग को और प्रैक्टिकल होकर दिल से सोचना पड़ता है, पूछना पड़ता है, क्या ये बात मेरी शांति से ज़्यादा बड़ी है? अगर जवाब नहीं है तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। सब कुछ पर्सनल लेना छोड़ दीजिए। सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। हम किसी के द्वारा कही हुई हर बात को पर्सनली लेने लगते हैं कि उसने ये बात मेरे लिए कही। दुनिया बहुत बड़ी है और हर बात आपके इर्द गिर्द नहीं घूमती। किसी को इतनी फुर्सत नहीं कि वो आपके ऊपर कमेंट करे या आपके व्यवहार को ध्यान में रखे। किसी का व्यवहार आपके अपने संघर्ष की वजह नहीं होना चाहिए, ना आपकी कमी की वजह से होना चाहिए। जब हम हर बात पर्सनली लेते हैं तो हम खुद को अनावश्यक रूप से दुख देते हैं। हो सके जो आपका अपना है उसके बिना बोले ही उसके मन की बात समझने का प्रयास करें, और जो आपका अपना नहीं है उसकी कही हुई बात को भी समझने की कोशिश ना करें। क्या पता आपके दो शब्द किसी का जीवन बदल दे। कभी कभी सिर्फ आपका यह कहना कि चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, वही काफ़ी है। तो अपने आप को दूसरे के लिए सहज उपलब्ध कराएं, पर हर किसी को अपने दिल में जगह ना दें। दिल हल्का रखना इनसेंसिटिव होना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि अगर आपने दिल पर नहीं ली तो आप सेंसिटिव हैं। कई बार होता है कि अरे मैंने तो इतनी बड़ी बात की पर इनका कोई रिएक्शन ही नहीं आया। आप सेंसिटिव भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। हो सकता है कि दूसरे के लिए जो बात बहुत बड़ी है वो आपके लिए बहुत छोटी हो, क्योंकि एक्सपीरियंस से वो बात आप महसूस कर चुके हैं कि इस बात की उतनी अधिक वैल्यू नहीं है। रोज़ इमोशनल सफाई करना ज़रूरी है। अपने मन की, अपने दिल की डेली इमोशनल सफाई करना बहुत अधिक आवश्यक है। जैसे हम अपने घर को साफ़ करते हैं, वैसे ही अपने मन को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं NRSP से जुड़ी हूँ और मेरी गुरु राज दीदी मेरी आदर्श है। दीदी रोज़ हमें सेल्फ हीलिंग और फॉरगिवनेस प्रक्रिया करने का अभ्यास कराती हैं, जो इमोशनल बैगेजेस को कम करता है। तो प्रतिदिन यदि आपके मन में किसी के लिए थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे आ जाता है तो रात सोने से पहले उनके साथ फॉरगिवनेस करिए, अपनी सेल्फ हीलिंग कीजिए और अपने आप को एकदम रिफ़्रेश रखिए। और बेवजह की जो बातें दिल से जुड़ गई हैं, चिपक गई हैं, उनको निकाल फेंकिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप आपकी शांति के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। कोई आकर आपको शांति प्रदान नहीं करेगा। ये आपको चुनना होगा कि किस बात को पकड़ना है और किस बात को छोड़ना है। शांति खोकर यदि अगर आपने बहुत कुछ पा भी लिया तो मैं तो कहूँगी उस पाने को पाना नहीं कहते। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, छोटी छोटी बातें छोड़ना कमज़ोरी नहीं, समझदारी है। हर लड़ाई ताकत नहीं है, हर बात को साबित करना ज़रूरी नहीं है, और हर दुख को दिल में जगह देना भी बिल्कुल सही नहीं है। जो बात आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपको रोक रही है, आपको पीछे की ओर ले जा रही है, बार बार आपको हर्ट कर रही है, उस बात को कोशिश कर अपने दिल से बाहर निकाल फेंके। इसके लिए फॉरगिवनेस प्रोसेस एक बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है। अपने आप से हर रोज़ एक वादा करें, आज से मैं छोटी छोटी बातों को दिल में नहीं लगाऊंगी, मैं शांति को सबसे ऊपर रखूंगी। मैं ये समझूंगी कि जो शब्द कहा गया है वो शब्द मेरे लिए नहीं है, बस मुझे उसे सुनना है, समझना है और उसमें से जो भी सारगर्भित बात है उसको अपना लेना है और बाकी उसे वहीं छोड़ देना है। क्योंकि मेरे मन की शांति, मेरा मन, मेरा दिल
मेरा दिमाग और मेरा शरीर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये भी समझना ज़रूरी है कि मेरा दिल, मेरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ अच्छी और बढ़िया चीज़ों को रखने के लिए है। ये कोई गोदाम नहीं है जहाँ आप हर चीज़ को संभाल कर रखते हैं। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को संभाल कर रखें जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही है। और एक और बात, जाने से पहले 1 मिनट के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और दिल से पूछिए, क्या आज भी कोई ऐसी बात है जो मेरे दिल में है? अगर आपके दिल में है आज भी कोई ऐसी बात है जो कि आवश्यक नहीं है, आपकी प्रगति, आपकी उन्नति में बाधक बन रही है, तो आज खुद से वादा कीजिए, उसको अपने दिल से, दिमाग से बाहर निकाल भेजिए और देखिए कितना हल्का, कितना लाइट फील करने लगेंगे आप। अगर आपने वो बात छोड़ दी तो आपका तन मन दोनों से हल्का महसूस करेंगे। आज से याद रखिए, आपकी शांति किसी और की आदत, किसी और के मूड या किसी और के शब्दों पर निर्भर नहीं है। आप अपने दिल के, दिमाग के खुद मालकिन हैं और अपने दिल को स्वस्थ रखना, अच्छी चीज़ों से भरपूर रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।